अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन इकराम, पूरे मुल्क भर में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और आने वाले चंद महीनों में हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम पद को लेकर के दावेदारी शुरू हो गई है। आज के इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एमटी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इसी तरह अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। नाज़रीन इकराम, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में अब विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद को लेकर एक तरह से दावा ठोक दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी है, जो हमसे रूठ गया उसे मनाना है। दक्षिणी हरियाणा के जरिए से ही सत्तासीन होना है, हमें एक साथ होकर के मजबूत रहना है। हो सकता है कि समय से पहले हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो जाए। वहीं दूसरी जानिब बेटी आरती राव को लेकर के इंद्रजीत ने कहा कि मैं आरती को इस बार इलेक्शन जरूर लड़ाऊंगा। पहले तो आरती कहती थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं और इस विधानसभा चुनाव में मैं आरती राव को इलेक्शन में उतारूंगा और आरती राव इलेक्शन लड़ेगी। हालांकि ये अभी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि आरती राव को किस विधानसभा से वो चुनाव लड़ाएंगे। राव इंद्रजीत ने यह भी कहा कि हमारे बगल वाले हलके में चौधरी धर्मवीर सिंह चारों विधानसभा में हार रहे थे, लेकिन मेरे जाने के बाद वहां हमारे लोगों ने भरपूर साथ दिया। धर्मवीर की खुद की बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे चारों हलके के लोगों ने उसे जीत दिलाई। ये हमारी ताकत है। आपको बता दें, दक्षिणी हरियाणा में 14 सीटें आती हैं, इनमें 11 सीटें यादव बहुल्य हैं। वहीं दक्षिणी हरियाणा ही सूबे की राजनीति का केंद्र रहा है। राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव बीरेंद्र सिंह ऐसे पहले नेता थे जो इस इलाके से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद इस इलाके से कोई दूसरा नेता सीएम पद तक नहीं पहुंचा। राव इंद्रजीत सिंह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब उन्होंने विधानसभा सन 24 से पहले ही सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। सन 14 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद राव इंद्रजीत ने कई बार सीएम पद को लेकर अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। हरियाणा के दूसरे इलाके के मुकाबले बीजेपी 10 साल बाद भी दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा मजबूत है। दोनों बार सूबे में सरकार बनाने में दक्षिणी हरियाणा का अहम रोल रहा है। इस बार भी अन्य इलाकों के मुकाबले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन इलाके की दोनों सीट यानी गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ पर जीत दर्ज की है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदें फिर से जग उठी हैं और इसी वजह से चुनाव से पहले ही उन्होंने सीएम पद के लिए दावेदारी का ऐलान कर दिया है। सन 19 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिणी हरियाणा की 14 में से 8 सीटें जीती थी। इनमें कोसली, बावल, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, गुरुग्राम, पटौदी, सोहना सीट शामिल हैं, जबकि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुहू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं बादशाहपुर सीट पर निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद को जीत मिली थी। इनमें राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव और बावल से डॉक्टर बनवीलाल शामिल हैं। लेकिन अहम बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत ने दावेदारी का ऐलान तो कर दिया है सीएम पद के लिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम पद के लिए मुंतखब करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनाएगी, जो पिछले कई मर्तबा में अपनी सीएम पद के लिए मंशा जाहिर कर चुके हैं और इस बार यानी सन 24 के इलेक्शन से पहले ही अब उन्होंने दोबारा से सीएम पद के लिए अपनी मंशा का इजहार किया है और सीएम पद के लिए दावेदारी का ऐलान कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, भाजपा सरकार राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनाएगी या नहीं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।